नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा आप देख रहे होंगे थंबनेल जो है कि एमपीएसवी 2026 मध्य प्रदेश की जो भर्तियां हैं 2026 के बाद अब जो भी भर्तियां होंगी 2026 में भी उनके लिए आपने देखा होगा एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। हमने इससे रिलेटेड वीडियो पहले भी डाल चुके हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। आज एक खबर आई है कि सिलेबस क्या रह सकता है, जो परीक्षा होगी खास करके जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जिनके लिए जो संयुक्त तकनीकी परीक्षा होगी 2026 के अंदर, जो आरईओ, आरएचओ, एसएडीओ, एसएसडीओ की जो भर्ती होना है व्यापम के थ्रू, उनका क्या संभावित सिलेबस रह सकता है, बच्चों को किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, उससे रिलेटेड एक आज खबर आई है। तो हम आज उसी की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम चलिए देखते हैं। देखो आज की ये है ना अखबार की कटिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ईएसपी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव, एमपीजीके का वेटेज बढ़ेगा और गणित रीजनिंग के प्रश्न घटेंगे। अब आपको जो है एमपीजीके से रिलेटेड जो है प्रश्नों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगी और जो है रीजनिंग और जो गणित है उनके प्रश्न आपके एग्जाम में कम आएंगे। तो हम पहले जो बात की थी कि हमारी जो संयुक्त तकनीकी परीक्षा है वो 100 नंबर की होगी। आप देखेंगे कि टेक्निकल पोस्ट के लिए एमपीजीके के प्रश्न, टेक्निकल पदों से होने वाली संयुक्त परीक्षा में 25 प्रश्न। तो देखो हमारा जो पेपर होगा टेक्निकल वाला टोटल जो है तकनीक 100 नंबर का होगा। कितने मार्क का होगा? 100 मार्क का होगा, हाँ या ना। इस 100 मार्क में हमारा जो सब्जेक्ट आएगा एग्रीकल्चर, जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो आएगा 75 नंबर का, और जो है ना सी सेट जैसे अपन कहते हैं सी सेट, वो आएगा 25 नंबर का। अब इस 25 नंबर में क्या पूछा जाएगा? जो सी सेट वो 25 नंबर। अब 25 नंबर में भी देखो क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, इन पे आपको फोकस करना है कि देखो 25 प्रश्न एमपीजी के, ठीक है, राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक भाषा, गणित, तार्किक योग्यता, रीजनिंग से पूछे जाएंगे। 75 प्रश्न जो है आपसे संबंधित विषय से होंगे और हिंदी थोड़ा, यहाँ पर हिंदी भी जोड़ा गया है। तो याद रखना आपको है ना, एमपीजी के राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक भाषा जिसमें हिंदी, गद्यांश, व्याकरण वगैरह है, गणित क्लियर, और जो है तार्किक योग्यता से पूछे जाएंगे 75 प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट। तो आप देखो यहाँ पर गणित और रीजनिंग जिन बच्चों को कटने लगती थी वो कम हो गया, यहाँ एमपीजी के और हिंदी का पैटर्न थोड़ा ज़्यादा है, प्रशासनिक व्यवस्था वो ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखेंगे ईएसपी भर्ती परीक्षाओं में बदलाव की तैयारी करें, इसका फायदा मध्य प्रदेश के मूल निवासी है ना युवाओं को मिलेगा। नए सिलेबस में सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाएं, प्रशासनिक भाषा को अधिक महत्व दिया जाएगा। गणित, तार्किक योग्यता का वेटेज कम किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में चयन के बाद बार बार नौकरी बदलने पर रोक के लिए यूपीएससी की तर्ज पर नियम लागू करने की तैयारी है। उम्मीदवार को एक नौकरी ज्वाइन करने के बाद अन्य नौकरी का अवसर मिलेगा। इसके बाद परीक्षा देकर किसी अन्य पद पर ज्वाइन नहीं कर सकेगा। ईएसपी संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 25 प्रश्न जो होंगे मध्य प्रदेश, सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाओं से होंगे, ठीक है। एक्सपर्ट के अनुसार अभी 4 से 5% प्रश्न मध्य प्रदेश, अभी नॉर्मली क्या होता है 4 से 5% प्रश्न एमपी से आते हैं। अब एमपी का जीके का वेटेज बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अजय कटेरिया है ना, कटसरिया जी, डायरेक्टर ईएसबी है, उन्होंने बोला कि सिलेबस विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया जा रहा है। इससे अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षाओं के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। राज्य शासन के विभाग भी 2 महीने से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन करा सकेंगे। यहाँ पर तो है देखो एक और कि पात्रता परीक्षा का फैसला मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है। परीक्षा में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, सरकारी योजनाओं से जुड़ी है ना, इसका सीधा जो है फायदा लोकल बच्चों को मिलेगा। इसकी है ना अपने राज्य पर बेहतर पकड़ होगी, ठीक है। अभी 4 से 5 प्रश्न एमपी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो अब एमपी जीके का जो है वेटेज ज़्यादा होगा। और इम्पोर्टेंट याद रखना, अब जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी जो चयन परीक्षा नहीं होगी, इसमें ऐसा लिखा है यहाँ पर देखो, ठीक है, जो लिखा शिक्षक चयन परीक्षा अब शिक्षक पात्रता के आधार पर है ना स्कूल शिक्षा विभाग मेरिट बनाकर नौकरी देगा, अलग से चयन परीक्षा नहीं होगी। तो जो बच्चे याद रखना शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जो मतलब एमपी टेट की वर्ग 1 की, वर्ग 2, वर्ग 3, उनके लिए केवल एक ही परीक्षा की यहाँ पर लगा होगी, उनके लिए एक ही पात्रता परीक्षा होगी, उसी के आधार पर मेरिट के आधार पर उनको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। अब जो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, तो बच्चों देखो आपको अगर एमपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी लेना है तो आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करो, क्योंकि 75 नंबर का आपका एग्रीकल्चर आएगा। तो आप एग्रीकल्चर को जितना अच्छा मजबूत करोगे आपका स्कोर कार्ड उतना ही अच्छा होगा। अब आप देख रहे हैं सी सेट में भी एमपीजी के ज़्यादा आएगा, है ना, हिंदी थोड़ा ज़्यादा आएगा। अब मैथ रीजनिंग के वेटेज जो है कम होगा, और इंग्लिश का तो उन्होंने लिखा ही नहीं है। तो जो डर लगता है एग्रीकल्चर वाले बच्चों को वो थोड़े कम है।
एमपीजी के आसान लगता है तो वो ज़्यादा है। तो आपके लिए सुनहरा, मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर वालों के लिए ठीक है कि सब्जेक्ट अपना बढ़ा दिए। क्यों अभी तक बच्चों को होता था कि सर सीसेट हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, 7 सब्जेक्ट हमने कभी पढ़ा नहीं, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, सीसेट अब पढ़ना पड़ रही शुरू से, हमको बहुत टफ लगता है। आपको देखो एग्रीकल्चर 75 नंबर का है, सीसेट 25 नंबर का है। आप एग्रीकल्चर को जितना ज़्यादा समय दोगे है ना, उतना ज़्यादा पढ़ोगे, आपका जो है स्कोर कार्ड उतना बचेगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। और जो एमपी टेट वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने क्योंकि भाई पात्रता परीक्षा में 120 नंबर का एग्रीकल्चर आता है, पात्रता परीक्षा में 120 नंबर का एग्रीकल्चर आता है और 30 नंबर का ही सीसेट होता है वहाँ पर ओनली। तो वहाँ भी एग्रीकल्चर, तो बस मेरा आपसे ये कहना है कि अपने सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखो। अगर आपको नौकरी लेना है तो आपका सब्जेक्ट पर, एग्रीकल्चर पर पकड़ बहुत अच्छी होगी तो आप नौकरी आसानी से ले पाओगे। क्लियर? तो अगर आप एमपी आरईओ, एसडीओ, एसएसडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए नया बैच चालू हुआ है 4 मई से। और जो एमपी एडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 25 अप्रैल से नया बैच चालू हुआ था, तो वो नया बैच आकर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन अभ्यास एग्री एकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से एमपी आरईओ, एसडीओ, एसएसडीओ, आरएचईओ, एडीए सबका कोर्स परचेस कर सकते हैं। आई होप सारी जानकारी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय।